everyone, I am Shreya Sonal and I welcome you all to my channel. So in this video, I will be dealing with the chapter Indus Valley Civilization जहाँ से Ancient India हम पढ़ना शुरू करते हैं. So without wasting any time, let's get started. Ancient Civilization. Indus Valley Civilization एक बहुत पुराना civilization है और हम लोग को ये पता है कि जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुए हैं, मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो सभी रिवर्स के किनारे ही हुए हैं. क्यों? क्योंकि रिवर्स से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड होना ज़रूरी है, इरिगेशन के करने के लिए पानी ज़रूरी है, तो वो सब कुछ हमें रिवर्स से मिल जाता था. ओके. The abundance of agriculture due to fertile land helped the civilization to thrive, right? There is no credible evidence to establish any one civilization as the earliest first to have been established. कह रहा है कि हमारे पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे हम ये बोल सके कि ये पहला था, सबसे पहले ये सिविलाइजेशन आया था, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है. बट It is assumed that the earliest civilization was in Mesopotamia. यह assume किया जाता है कि earliest civilization जो था वो मेसोपोटामिया ही था. Indus Valley Civilization was an ancient civilization. Indus Valley Civilization भी बहुत पुरानी civilization है. इनफैक्ट जितने भी फेमस civilization हुए थे उसमें से एक Indus Valley Civilization भी था जो इंडस रिवर के किनारे है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये है. फाइन. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसी टाइम लोग कॉपर में टिन मिला के ब्रॉन्ज को आविष्कार किए थे. ब्रॉन्ज का डिस्कवरी इंडस वैली में ही हुआ था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का भी नाम पड़ा है. और साथ ही इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा ही वो एक पहला सिटी था जिसका सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था 1921 में, जो कि अभी पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान में. अब हम देखें टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो रेडियो कार्बन से ये रिवील हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन इंडस वैली का 2500 BC से लेकर के 1700 BC तक, 1750 BC तक था. और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स में डेट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, बट ज़्यादातर 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक ही लोग मानते हैं. अब हम देख लेते हैं जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में था, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब हो गए, और पाकिस्तान, ये सब जगह उसका लोकेशन था. इट कवर्ड एन एरिया ऑफ 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर. देख लो आप कितना ज़्यादा एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन था, सबसे ज़्यादा एरिया वाला था. जो भी पुराने में सिविलाइजेशन हुए हैं सबसे ज़्यादा एरिया वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था. The next is important cities and sites of Indus Valley Civilization. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजबीन करके पता लगाया है कि 1000 से भी ज़्यादा साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन के, बट इनमें से सिर्फ 6 ही हैं जिन्हें सिटीज़ का दर्जा मिला है. और वो सिटीज़ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एंड बनावली. और लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में ही ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी ये सब मिले हैं. अब हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेते हैं. ये सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के वजह से बहुत फेमस था. टाउन प्लानिंग जो था हॉलमार्क था हड़प्पन कल्चर का. इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था. हड़प्पा में जो भी टाउन और सिटीज़ थे वो सब ग्रिड पैटर्न में बने थे और ये सब से पता चलता है कि एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे. उस जमाने में भी इन्हें सब कुछ ये सिस्टमैटिक ढंग से करते थे. वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी जो था
बहुत इम्प्रेसिव था। और वो लोग बर्न्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे एक ही साइज़ के पूरा टाउन में। लार्ज प्लेसेस फॉर कम्युनल बाथ वर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द टाउन, और वहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिला है जहाँ पे सभी लोग नहाते होंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। और बेग्ड ब्रिक वेल है, ये लोथल का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर। इंडस पीपल जो है वो बीज लगाते थे फ्लड प्लेन्स में नवंबर के टाइम, ताकि फ्लड वाटर से वहाँ पानी आ जाए, और हार्वेस्टिंग वो अप्रैल में कर लेते थे ताकि अगले बार जब फ्लड आए तब तक उनका वो बीज लगा चुके हों। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली, वो 2 तरह का व्हीट और बार्ली प्रोड्यूस करते थे। और राय, पीज, सीसम, मस्टर्ड, ये सभी चीज़ वहाँ पर मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि ये सब चीज़ें भी वहाँ उगाई जाती थी। एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड ओनली फ्रॉम लोथल, और चावल जो है वो सिर्फ लोथल में मिला है। इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। इंडस पीपल जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया था। तो कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया। ग्रीक कॉल इट सिंधून विच इज़ डिराइव फ्रॉम सिंध, और ग्रीक्स ने कॉटन को नाम दिया था सिंधून, जो कि सिंध से मिला है। इरिगेशन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उस टाइम वहाँ पे ऑक्सन, बफेलोज, गॉट्स, शिप, पिग्स, ये सभी जानवर डोमेस्टिकेट किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर हम्प्ड बुल्स जो थे वो यूज़ होता था, और वहाँ पे हम्प्ड बुल्स के फिगराइंस भी मिले हैं। डॉग्स को पेट एनिमल माना जाता था, और कैट्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। इसके अलावा एसेस और कैमल्स जो थे इन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता था। हॉर्सेस वर नॉट इन रेगुलर यूज़, हॉर्सेस का यूज़ नहीं होता था। हरप्पन पीपल वर ऑल्सो फेमिलियर विथ एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस। हरप्पन लोग जो थे वो एलिफेंट्स और राइनोसोरस से भी अनभिज्ञ नहीं थे, वे जानते थे। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स जो था हरप्पन एज में ऑलरेडी फ्लरिश्ड था। ट्रेड और कॉमर्स समुद्र मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। लैंड ट्रेड के लिए कार्ट्स, कैरियर्स, एनिमल्स, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, और सी ट्रेड के लिए बड़े बड़े बोट्स यूज़ किए जाते थे। हरप्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। हरप्पन पीपल व्यापार इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी करते थे। The Mesopotamian text of the same period refer to trade relation with Meluha, which was the ancient name given to Indus region. Mesopotamian text में मेलुहा के साथ रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ मिला है, और मेलुहा जो था इंडस रीजन का ही पुराना नाम था। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था। With no clear evidence of currency money being used, the exchange must have been through barter system. हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं मिला है करेंसी का, मनी का, इसलिए हम ये चीज़ अज्यूम किए हैं कि उस समय बार्टर सिस्टम चलता होगा, यानी सामान के बदले सामान। इंडस ट्रेडर्स जो है वो अपना सामान स्टोन वेट से तौलवाते होंगे। अब हम आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हरप्पन बहुत सारे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाते थे स्टोन से, बट क्योंकि वो ब्रॉन्ज का डिस्कवरी कर चुके थे टिन और कॉपर मिला के, तो वो ब्रॉन्ज का भी चीज़ें बनाने लगे थे। ब्रॉन्ज स्मिथ्स मैन्युफैक्चर्ड नॉट ओनली इमेजेस एंड यूटेंसिल बट ऑल्सो वेरियस टूल्स and weapons such as axes, saws, knives and spears. ब्रॉन्ज स्मिथ्स जो थे वो सिर्फ इमेज या फिर बर्तन नहीं बनाते थे, इसके अलावा वो हथियार भी बनाते थे ब्रॉन्ज के।
ब्रिक लेइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट एट दैट टाइम। और वहाँ पे टेराकोटा फिगराइंस भी मिले हैं। हड़प्पा में टेराकोटा एक तरह का रेडिश ब्राउन क्ले होता है जिससे लोग फिगराइंस बनाते थे, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। हड़प्पन पीपल को नॉलेज था बोट मेकिंग का भी, सील मेकिंग का भी और टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग का भी। हड़प्पन जो थे बीड मेकिंग में एक्सपर्ट थे। वहाँ ज्वेलरीज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स ये सब भी बनते थे। द पोटर्स व्हील वॉज इन फुल यूज एंड द हड़प्पन्स प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्री विच वॉज मेड ग्लॉसी एंड शाइनिंग। पोटर्स व्हील भी उस समय बहुत यूज़ किया जाता था। हड़प्पन जो है अपने अलग तरीके का पोट्री बनाते थे जिसे वो ग्लॉसी और शाइनिंग यानी चमकीला बनाते थे। अब हम देखते हैं सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट कॉमनली मेड ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट मीन्स सॉफ्ट स्टोन। वहाँ पर सील्स जो था वो मेनली स्टीटाइट का बना होता था। सील्स फॉर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन पीपल। इससे हम लोग को ये पता चला कि हड़प्पन कितने मतलब उनमें कितना आर्ट था। द मेजॉरिटी ऑफ द सील्स हैव एन एनिमल इनग्रेव्ड ऑन देम विद अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन। और मेजॉरिटी ऑफ सील्स में जानवर गुदे हुए मिले हैं और जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है जिसे हम लोग डिसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। यूनिकॉर्न इज द एनिमल मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स। यूनिकॉर्न एनिमल जो है वो अधिकतर सील्स में देखने को मिला है। सील्स वर एक्सटेंसिवली यूज ड्यूरिंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। और सील्स का इस्तेमाल ट्रेडिंग करते वक्त ही यूज़ किया जाता था। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन देखते हैं। तो चीफ मेल डाइटी जो थे वो पशुपति महादेव थे, प्रोटो शिवा, और उन्हें सील्स में रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा लगता है देखने से जैसे वो योगा पोस्चर में है, एक थ्रोन में बैठे हुए हैं और 3 फेस है उनका, 2 हॉर्न्स है, 2 सींग है और वो 4 एनिमल से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं। एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। और 2 हिरन अलग अलग डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं और 2 जो उनके चरणों पास है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये थे मेल डाइटी और चीफ फीमेल डाइटी मदर गॉडेस थी और उनको अलग अलग फॉर्म्स में दिखाया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये भी देखने को मिला है कि वहाँ पे आग का पूजा भी होता था, क्योंकि फायर अल्टर्स का डिस्कवरी हुआ है लोथर, कालीबंगा और हड़प्पा में। फायर अल्टर्स हवन कुंड जैसा जो होता है। नेक्स्ट, इंडस पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। इंडस के लोग जो है पेड़ों का भी पूजा करते थे जैसे कि पीपल, और साथ में जानवरों का भी पूजा करते थे जैसे यूनिकॉर्न। अब हम हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था वो पिक्टोग्राफिक था, क्योंकि उसमें कुछ कुछ साइंस है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बर्ड्स को, फिश को और ह्यूमन फॉर्म्स को। इसके अलावा उसमें जो लैंग्वेज है हड़प्पन पीपल का वो पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर्ड ही नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये जो भी स्क्रिप्ट आपको समझ नहीं आएगा। देखने में तो लग रहा है कि ये पिक्चर्स है, लेकिन उसके अलावा आप इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप वो स्क्रिप्ट डिसिफर्ड हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है। जो भी सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। 4 मेन ग्रुप में था। पहला ब्राह्मण्स, जिसमें प्रीस्ट एंड किंग थे। दूसरा क्षत्रिय में वॉरियर्स और अरिस्टोक्रेट्स थे, रूलर्स। और तीसरा वैश्य में कल्टिवेटर, आर्टिसंस, मर्चेंट्स ये सब थे। और शुद्ध सबसे नीचे, जिसमें पीजेंट एंड फूड के बारे में देख लेते हैं। तो इंडस वैली पीपल का बैलेंस डाइट होता था और उनके खाने में मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये सब कुछ होते थे। नेक्स्ट, मेज और बार्ली थे, वो उनके स्टेपल फूड थे। और वो जो एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे जैसे गॉट, काउस,
वो सबसे उन्हें मिल्क और मीट मिलता था, वो भी वो यूज़ करते थे। इसके अलावा वहाँ एविडेंस मिला है कि वो लोग फ्रूट और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे मीट के अपेक्षा। अब हम हड़प्पन का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर दैट मेक्स द civilization so unique and that has surprised the scholars that there has been no mention of any ruler or powerful authority throughout the region। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में का एक फीचर है जो कि स्कॉलर्स को बहुत सरप्राइज करता है और बहुत यूनिक बनाता है उस सिविलाइजेशन को, कि वहाँ पे कोई भी रूलर्स का एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे रूलर हुआ करते थे, और ना ही हमें पता चला है कि वहाँ पे कोई गवर्निंग सिस्टम था। Although it is clear that it is unlikely that such an organized and systematic society can exist without any local and central control, these cities show very little or no evidence of it whatsoever। See, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता तो चल गया कि बहुत ही प्लान्ड था और सिस्टमैटिक ढंग से था, ऑर्गेनाइज था। तो ये चीज़ भी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि कोई लोकल या सेंट्रल कंट्रोल के बिना ये सब कुछ हो पाता होगा। मे भी होगा, बट कोई एविडेंस नहीं मिला है। द क्लोजेस्ट डिपिक्शन ऑफ अ फिगर इज़ अ टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ व्हाट इज़ बिलीव टू बी द प्रीस्ट किंग। बस एक डिपिक्शन ऑफ फिगर मिला है टेराकोटा का, जो जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो एक प्रीस्ट किंग है। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। The king or the ruler is totally absent from the art or any other forms of depiction। और राजा और फिर या जो शासक है वो उसका कहीं पे कोई डिपिक्शन नहीं मिला है। एक ही डिपिक्शन मिला है टेराकोटा स्कल्पचर का, वो भी है प्रीस्ट किंग का। चलिए अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। स्कॉलर्स जो है ये बहुत अलग अलग थ्योरीज लाए हैं सामने कि क्यों इंडस वैली डिक्लाइन किया होगा। बहुत अलग अलग रीज़न है सबका। कुछ का मानना है कि आर्यंस लोग का इन्वेशन की वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है डूब गया। आई मीन आर्यंस आके इंडस वैली के जो भी रेसिडेंट्स थे इन्हें मार के ख़त्म कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ था, जैसे कि लो रेनफॉल, फ्लड और रिवर्स का कोर्स में बदलाव आ गया था। कुछ का मानना है कि अर्थक्वेक हुआ था। कुछ भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये सब कुछ हुआ हो। फ्लड भी आया होगा, एलियंस का इन्वेशन हुआ होगा, अर्थक्वेक हुआ होगा। तो कुछ कुछ थ्योरीज है, यही सब है कि अर्थक्वेक आया होगा, फ्लड आया होगा, रिवर का कोर्स चेंज हुआ होगा। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली टू मॉडर्न डे सिविलाइजेशन। आखिर हम लोग इंडस वैली से क्या क्या सीखे हैं। एक तो वहाँ का इरिगेशन सिस्टम, दूसरा व्यूज़ ऑफ ब्रिक्स, तीसरा प्लम्बिंग, चौथा सोशल स्ट्रक्चर, पांचवा ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स, छठा कॉटन क्लोथिंग, सातवां यूज़ ऑफ सील्स एंड सिम्बॉल, आठवां डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड नौवां यूज़ ऑफ क्ले and metal for art and craft। So guys, this was it in this video, and it was just an overview of whole Indus Valley civilization. I hope it might help some of you, and yeah, if you want more detailed, then you comment me in the comment box. I will make another videos to make the things more clearer. So guys, thank you for watching. See you in the next video.